हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है किसी विलयन का घटक का आंशिक दाब इसके मूल अंश के समानुपाती होता है, इसे कहा जाता है हेनरी का नियम, वितरण नियम, राल्ट का नियम, ओस्टवाल्ड का नियम। यहाँ पर एक कोई स्टेटमेंट दिया गया है और वो किसके नियम से लिया गया है ये हमें बताना है। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को हमें जाननी है तो हमारा जो मुख्य अवधारणा या वो हम लोग का समझना है रॉल्ट के नियम को। ठीक है। अवधारणा रॉल्ट के नियम। रॉल्ट के नियम के अनुसार अगर किसी विलयन के घटक का आंशिक दाब किसी विलयन के घटक का आंशिक दाब इसके मूल अंश के समानुपाती होता है, इसके मूल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है। अब इन्होंने बताया था कि अगर मान लो कि कोई विलियन लेते हैं, ठीक है, जो कि आदर्श विलियन है, तो रॉल्ट के नियम से मान लो कि वहां पे दो घटक है, कोई मान लो घटक है ए और बी, दो घटक है। तो रॉल्ट के नियम के अनुसार जो पी ए का जो आंशिक दाब होगा वो उसके मूल अंश के सीधा समानुपाती होगा और पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स बी के। अगर ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो यहाँ पर पी नोट आता है जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है। यहाँ पे पी नोट बी आता है। इस तरह से ये रॉल्ट का नियम था। ठीक है। अब पी टोटल करते हैं। पी टी मतलब होता है पी ए प्लस पी बी। ठीक है। तो पी ए का वैल्यू क्या हो गया, पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। तो ये हमारा रॉल्ट्स के नियम के अनुसार ये हमारा आता है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग रॉल्ट का नियम कहते हैं। तो ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है ये किसका नियम है, रॉल्ट का नियम। बाकी सभी उत्तर यहाँ पे क्या है, गलत है। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।